तो नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज हम सामाजिक चिंतन में एक बहुत उपयोगी चिंतन करने जा रहे हैं और ये सवाल आपसे भी है और ये सवाल सभी उन मेरे दोस्तों से है जो शादीशुदा है या उनसे भी है जो शादीशुदा नहीं है, लेकिन ज़्यादा सोचने की चिंतन की बात तो ये है माता पिता के लिए है। एक एग्ज़ाम्पल के लिए कि जैसा मेरा वैवाहिक जीवन है, मैं अपने बच्चों से ये पूछूंगा कि बच्चों बताइए तो ज़रा, क्या आप भी हमारे जैसे वैवाहिक जीवन जीना पसंद करेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे कहेंगे कि हाँ हम आपके जैसे चाहते हैं वैवाहिक जीवन। वो कहेंगे नहीं नहीं, हमें बिल्कुल आपके जैसे वैवाहिक जीवन नहीं जीना है, हमें थोड़ा सा अलग जीना है। अपना उनका एक डिफरेंट नज़रिया हो जाता है। और यही कारण है कि हर युग में हर जगह हम अपने माता पिता के जैसे वैवाहिक जीवन जीना नहीं चाहते थे, या हम अपने बड़े भाइयों की तरह वैवाहिक जीवन नहीं जीना चाहते थे, या हम और लोगों की तरह वैवाहिक जीवन नहीं जीना चाहते थे। हम अपने वैवाहिक जीवन को कुछ अलग तरह से जीना चाहते थे। इसी तरह से आजकल वैवाहिक जीवन को लेकर के बड़ी बड़ी धामा चौकड़ी मची हुई है। और जितने लोग हैं उतने मती हैं, यानी जितने मुंडी हैं उतने मती हैं। अब हर मुंडी का अपना अपना अलग अलग मती है, अलग अलग ख्याल है। अब इसमें होता क्या है मित्र, कि हम जो है बुजुर्ग लोग हैं वो अपना देखने का तरीका अलग होता है कि इनका दाम्पत्य जीवन बसेगा, इनका जीवन ऐसा होगा वैसा होगा, और बच्चे उसको दूसरे नज़रिए से देखते हैं। फिर यहीं से एक संघर्ष शुरू हो जाता है। उसमें भी कुछ जो शहर में रहने वाले बच्चे हैं, जो आपका एजुकेशन बढ़ा हुआ है या उनका अलग ऑफिस है, उनकी एक अलग कल्चर है, वहाँ रहने वाले लोगों की एक अलग कल्चर है, महानगरों में रहने का अलग कल्चर है, मेट्रो सिटी वालों का अलग कल्चर है, और हम जो छोटे कस्बे में रहते हैं उनका अलग कल्चर है, गांव देहात में हम रहते हैं उनका अलग कल्चर है। वैसे ही जो शिक्षा दीक्षा के मामले में है और खान पान है, एक दूसरे का घर में व्यवसाय है, व्यापार है, वो किस कल्चर से आ रहा है, उसका माता पिता क्या कार्य करते हैं, घर में किस तरह से रोज़ रोज़ बातचीत होते रहते हैं, वे घर में किस तरह से वैवाहिक जीवन को देखे हैं अपनी नज़रों से। वो ओपन पाठशाला है घर, आप उसको छिपा नहीं सकते। माता पिता अपने बच्चों को यदि ये सीख देगा कि बेटा कि तुम लोग ऐसा जीवन जियो, तुम लोग ऐसा वैवाहिक जीवन जियो, तुम लोग ऐसा जीवन जियो, तो बच्चे तुरंत आपको पलट के जवाब करेंगे कि आप अपने वैवाहिक जीवन ऐसे क्यों नहीं जिए, आप हमको सीख देते हो, आप आपका जीवन को ज़रा देखिए। तो मित्रों, अमूमन आप 90% संतानों का एक ही जवाब होगा कि वो अपने माता पिता जैसे वैवाहिक जीवन नहीं जीना चाहते। वे अपने अन्य घर में और बुजुर्ग हैं उनके जैसे वैवाहिक जीवन नहीं जीना चाहते। वे अपना दादा दादी नाना नानी इनके तरह से वैवाहिक जीवन जीना नहीं चाहते। कई बच्चे तो इसीलिए विवाह करना पसंद नहीं करते हैं कि वो घर में देखते हैं कि माँ बाप के बीच में आए दिन टंटा लड़ाई झगड़ा। यद्यपि तलाक नहीं होता है, लेकिन रात दिन घर में एक ऐसा माहौल हो जाता है कि बच्चे सोचते हैं ये क्या जीवन है। तो आज का जो लाइफ स्टाइल है मित्रों, वो बिल्कुल अलग तरह की हो जाती है। तो वैवाहिक जीवन को समझना और दो वैवाहिक जीवन के लिए राजी करना और उनके दोनों के बीच में एक समझ विकसित करना एक आसान काम नहीं होता है। लेकिन कोई पालक कह सकता है नहीं भाई, हमारा वैवाहिक जीवन इतना शानदार है कि हमारे बच्चे हमको अपना आदर्श मानते हैं। तो फिर आपका एक सौभाग्य हो सकता है, या तो फिर आपके बच्चे का बुद्धि कम हो सकता है, क्योंकि दो ही स्थिति है कि आपके बच्चे आपके वैवाहिक जीवन को आदर्श मानेगा, क्योंकि वो रोज़ का रोज़ आपके पाले पड़ता है, आपके घर का, आपके सब का पाले पड़ता है। आप कुछ चीज़ छिपा नहीं सकते। जो कम बुद्धि का बच्चा है वो ज़्यादा सोच नहीं पाता, वो इसीलिए आपके वैवाहिक जीवन को आदर्श मानता है। या फिर आप विवाह से पहले एक आदर्श रहे होंगे, और जो आपके धर्म पत्नी मिला होगा और या फिर जो आपका पति मिला होगा, वो दोनों की जीवन, दोनों की दृष्टिकोण, दोनों की आकांक्षा, दोनों की महत्वाकांक्षा, दोनों का जीवन शैली, दोनों का आचार विचार, दोनों का रहन सहन, दोनों का खान पान एक सिमिलर, एक विजन में एक जैसे माहौल से आया हुआ, एक जैसे जीवन जीने वाला एक ऐसा जोड़ी मिल जाना मित्रों दुर्लभ काम है। मैं तो दुनिया का 9वां आश्चर्य कह सकता हूँ,
क्योंकि लड़की जहाँ से आते हैं उनका अपना कल्चर होता है, उनका अपना डीएनए होता है, उनका अपना रहन सहन, उनका अपना सोच विचार है, उनका अपना ड्रीम है, उनकी अपनी समाज को देखने का तरीका है, वो अपने वैवाहिक जीवन को महसूस करने का उनका अलग तरीका है। लड़का का अपना अलग कल्चर है, अलग सोच है, अलग विचार है, अलग जीवन शैली है। और ये दो अलग अलग भिन्न भिन्न परिवार से आते हैं, यानी वो अपने माता पिता को देखें कि उनके माता पिता अपने घर में किस तरह से जीवन जीते हैं, उनकी पाठशाला में उनको क्या शिक्षा मिला। लड़के का भी अपने घर का अपनी पाठशाला में उसको क्या शिक्षा मिल रहा है। इस तरह से जब हम एक कोई नया विवाह होता है या लोग जुड़ते हैं, नए लोग जुड़ जाते हैं, तो केवल दो जिस्म नहीं जुड़ते, दो व्यक्ति नहीं जुड़ते, दो विचारधारा जुड़ते हैं, दो दृष्टिकोण जुड़ते हैं, दो सोचने का तरीका जुड़ते हैं। यदि दोनों में एक सिमिलरिटी आ जाए, एक समझ उत्पन्न हो जाए, एक कॉमन सेंस आ जाए, या एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लें, तो ज़िंदगी को एक समझौते की तरह चलते रहता है। मित्रों, आप देख ले सकते हैं, अच्छे से अच्छे मैंने प्रोफेसरों को देखा है, जज को भी देखा है, डॉक्टरों को भी देखा है, इंजीनियर को भी देखा है, राजनेताओं को भी देखा है। उनकी घरेलू ज़िंदगी परफेक्ट नहीं रहता। आप उनके भी घरेलू ज़िंदगी देखेंगे तो तनातनी खटपट चलते रहता है। कभी कभी ठीक रहता है, फिर ठाक हो जाता है। तो आप जब देखते हैं उनकी पर्सनल लाइफ को जहाँ बच्चे सीखते हैं, पर्सनल लाइफ मतलब वो ओपन पाठशाला जहाँ आपको बताई नहीं जाती बल्कि आपके कर्मों से सीखी जाती है। तो बच्चे दरअसल वहीं से अपनी वास्तविक चीज़ सीख करके उभरते हैं। तो मित्रों, यदि आपका वैवाहिक जीवन बड़ा शानदार होगा तो बड़े खुशकिस्मत है। नहीं तो अमूमन हम देखते हैं कि ज़िंदगी में यदि आपका विवाह का 25-30 साल हो गया है तो कम से कम 25-30 साल में आपका 20 से 30 टाइप का ज़िंदगी आपने जी लिया होगा, क्योंकि ज़िंदगी सीधा चलता नहीं है। वैवाहिक ज़िंदगी कभी सीधा नहीं चलता है। आपका कभी दोनों का जोड़ी बड़ा जमा होगा, तो कभी बात पे खटपट हो जाता होगा, कभी खान पान को लेकर के तनातनी हो जाता होगा, कभी कपड़ों को लेकर के तनातनी हो जाता होगा, कभी बच्चों की परवरिश को लेकर के कहीं न कहीं बात आ जाती होगी। तो आए दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। अब उसमें एक आदमी सरेंडर हो जाता है तो भी आदमी को लगता है यार ये तो चुपचाप हो गए, कुछ नहीं कहता, बगुला भगत है। और यदि कुछ बोलने लग जाते हैं तो भी उसमें बात आ जाती है। तो ऐसा नहीं होता परिवार में कि एक आदमी बोल दिया और सब के सब चुपचाप हाँ मिला लिए, सिर हिला लिए, इससे उनका सहमति हो गया। उनकी मजबूरी हो सकता है सिर हिलाना, लेकिन आपसी जब मतांतरों में जब मतों का जब विचार विमर्श होता है तब मनभेद नहीं होता, मतभेद हो सकता है। जहाँ मनभेद होता है वहाँ दाम्पत्य जीवन टूट जाता है, वहाँ वैवाहिक जीवन समाप्त होने लग जाता है। लेकिन मतभेद होता है वहाँ वैवाहिक जीवन में तलाक नहीं होता। हो सकता है कि झगड़ा हो सकता है कि एक दूसरे की निर्णय को चैलेंज करे, एक दूसरे के निर्णय को मान्यता ना दे, हो सकता है कि एक दूसरे को हर दिन कुछ न कुछ झेलना पड़ता हो। लेकिन यदि मनभेद हो गया, मन के भीतर में यदि भेद उपज गया, तो ऐसे फिर वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पे चला जाता है। तो मित्रों, आप यदि शादीशुदा हैं तो ज़रा देखिए कि आप अपना वैवाहिक जीवन में क्या आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, आप अपने बच्चे को कौन से संस्कार दे रहे हैं। आप अपने बच्चों से जब बात करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, तो उनको आप क्या परोस रहे हैं, उनकी जीवन के थाली में आपने कौन सा स्वाद परोस दिया है। जलन की, गुस्सा की, क्रोध की, नफरत की, प्रेम की, सौहार्द की, समझ की, विवेक की। अपने जीवन में आपने जो जिया होगा, जो दैनिक जीवन में आपका दिखता होगा, बच्चा वही पोटली बांध करके अपने ससुराल जाता है। और अब जब ससुराल जाता है तो वहाँ के जो माहौल होगा, वहाँ के जो जीवन में माहौल होगा, उससे आप भिन्न कुछ दिन दिखावा कर सकते हो, महीना 2 महीना आप दिखावा कर सकते हो। उसके बाद तो फिर आपको वास्तविक जीवन को ही जीना पड़ता है। तो आप दैनिक जीवन में जिस तरह से अपने को प्रस्तुत करेंगे, जो आपका जीवन होगा, फिर उसके हिसाब से उन बच्चों का जीवन डिसाइड हो जाता है। तो मित्रों, आज के नए बच्चे ऐसे हैं कि घूमने निकलते हैं, आपस में प्रेम रहे ना रहे, पर बढ़िया से फोटोग्राफी होता है, इस्माइल होता है और एक फेसबुक में डाल दी जाती है। आप देख करके आपको लगेगा कि वो इनके जीवन में तो बड़ा प्रेम है। हमारे समय में
हाँ, इतना फेसबुक या नहीं था ज़माना, इतना कैमरे का ज़माना नहीं था, इतना फ़ोटो सेशन का ज़माना नहीं था। कभी कभार कुछ मौके बेमौके कभी कभार कुछ फ़ोटोग्राफियाँ हो जाया करते थे। मेरे एक मित्र का मैंने फेसबुक में देखा कि दोनों जोड़ी का बड़ा शानदार वीडियोग्राफी था, बड़ा फ़ोटो अच्छा था, ये और नदी घूमने के जगह में था और जंगल में थे और पहाड़ों में थे। और दूसरे दिन उनका फ़ोन आता है और कहता है कि हम बड़े परेशान हैं गुरुजी, हमारा जो जीवन साथी है वो ऐसा है वैसा। ओह हो, बड़ा दुख और बड़ी बड़ी उसकी कमीनीगिरी का और उसकी घटियागिरी का, उसकी तमाम गलत नेचर का, उसके स्वभाव का, उसके पियक्कड़पन का, उसके झगड़ालूपन का और उसके ढोंगपन का, उसके मुखौटेपन का और तमाम बातें उन्होंने पूरे का पूरा एक पेटी खोल दिया, एक बड़ा पिटारा खोल दिया, घंटों। तो मैंने पूछा, मित्र मैं कल आपका फेसबुक देख रहा था, उसमें तो आप दोनों बड़े खिलखिलाते हुए, हंसते हुए और बड़े प्रेम करते हुए, लाड़ दुलार करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। उसमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आपका जीवन साथी से आपका बिल्कुल अनबन होगा। तो बोले नहीं गुरुजी, वो 15 दिन पुराना कहीं घूमने गए थे तो उसको ऐसे ही ले लिया गया था और उसको फेसबुक में दे दिया गया ताकि दुनिया के लोगों के बीच में पता ना चले और हमारा अंदर का अंतर्विरोध चलता रहे। अंतर्विरोध को कम कर लेंगे पर दुनिया को दिखाना जरूरी है। इसीलिए कभी कभी होटलिंग चला जाना और पिकनिक चले जाना, फ़ोटो सेशन में जाना, किसी की शादी की पार्टी में जा रहे हैं तो बन ठन के और इतना गलबहियाँ डाल के जाना कि लोगों को धोखा खा जाए आपके उनके बीच में कितना प्रेम है करके, लेकिन वास्तविक जीवन में तो बड़ी हो जाती है। और एक मेरा मित्र था, उसने कहा कि हमारा जीवन बड़ा अच्छा चल रहा है गुरुजी। क्या है कि वो अपनी नौकरी पेशा है और लड़का बेरोजगार था। उसने कहा कि वो अपने काम धंधे से आते हैं और मिल बैठ करके हम सब घर में रहते हैं, अपने अपने हिस्से का काम भी करते हैं और उनका निर्णय ज़्यादा हम मान लेते हैं क्योंकि वो एकलौता घर में कमाने वाली हैं, उनका आर्थिक तंत्र मजबूत है, उनकी सोच भी कहीं हमसे ज़्यादा है और हमारा जीवन में कोई कटुता नहीं है। और वो ज़्यादा फेसबुकिया नहीं थे, उनका फेसबुक में कभी हमने दोनों के गलबहियाँ डाले और हंसते खिलखिलाते फ़ोटो नहीं देखा था। वो कभी कभी बड़ी बच्चों की बर्थडे पार्टी इत्यादि में कभी कभी दिख जाया करते थे। ऐसे ही मेरे एक और मित्र था, बड़ा मेट्रो सिटी से रहने वाला है। उनका विवाह हुआ और विवाह होने के बाद 1 माह के अंदर में लड़की ने कहा, देखो भाई हमारा विवाह हो गया, दुनिया को बताने के लिए आप अपनी ज़िंदगी जियो, हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे। अभी यही तो एक उम्र है कि हम अपने मौज मस्ती का जीवन जिएंगे और महीना में किसी दिन 1-2 दिन मिल लिया करेंगे। पति पत्नी होने के नाते आप भी पैसा कमाओ, हम भी पैसा कमाते हैं, आप भी अपना मौज मस्ती का जीवन जियो, हम भी अपनी मौज मस्ती का जीवन जीते हैं और रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लिया करेंगे, वीडियो से बातचीत कर लिया करेंगे और कभी कभी ऐसा लग जाए तो फिर हम इकट्ठा फिर जीवन जीने के लिए तो है ही है। इस तरह से भिन्न मेरे पास सैकड़ों एग्जाम्पल ऐसे शादीशुदा ज़िंदगी का कि कल्पना करने से भी कई बार रूह कांप जाता है। कई बार लगता है वाह क्या नया ज़माना आ गया है। मतलब या तो शादी एकदम मजाक बन जाता है या शादी को एकदम डिफरेंट आजकल बच्चे देखने लगते हैं, या तो कोई कहते हैं कि 2 कमाने वाले हो जाएंगे और फिर दोनों साथ जिएंगे। तो फिर जब कमाने में लग जाता है तो फिर प्रेम 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 एक फ्रेम में बदल जाता है, फ्रेम हो जाता है ज़िंदगी। तो मित्रों, सबको अपने अपने नज़रिए से अपना अपना वैवाहिक जीवन चुनने का, देखने का अधिकार है, लेकिन आप एक तरफा चुनोगे तो जीवन साथी से आपका खटास बढ़ेगा और खटास बढ़ेगा तो फिर आपका जीवन में सीधा तो हो ही नहीं सकता, फिर इतनी ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो जाएंगी कि आपका एक चैन आपके लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए यदि मेरे कोई भी मित्र आज के तारीख पे शादी करता है तो लड़का और लड़की को हम लोग, समाज के बुजुर्ग लोग, एक लड़का को एक लड़की से विवाह कर देते हैं। अब उनकी मजबूरी हो गया भाई कि वो उनको समझे और उनको समझे। क्यों? क्योंकि उनको आज की समझ में जो भाषा कहते हैं ना कि हम एक दूसरे को जान पहचान लें उसके बाद शादी करेंगे, तो उम्र गुजर जाता है, एक अच्छे से जान पहचान तो होता नहीं है। तो पुराने रीति रिवाज में थोड़ी बदलाव ही हुआ। कुछ समय में उम्र कम उम्र था, किसी भी लड़की के शादी कर देते थे और जीवन बेपटरी एडजस्टमेंट चलते रहता था। एक का तो इतना बेपटरी था लेकिन उनका जीवन एडजस्टमेंट में चलता रहा। एक बैंक का बड़ा अधिकारी था और एक बार उनके घर में जाना हुआ और उनकी श्रीमती की रंगत देखा, उनकी डील डॉल देखा, उनकी बनावट देखना और उसका देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं बगैर पूछे उनसे रह न सका। मैं बोला आप दोनों का जोड़ी निभता कैसे? बोले कि राम मिलाए जोड़ी, अब बन गया था जोड़ी, हम दोनों का संतानें भी हैं
और ये घर गृहस्थी देखती है और मैं बाहर का देखता हूँ, और हमारा ज़िंदगी मज़े से चल रहा है। बस कभी लगता है कि यार इतने बड़े अफ़सर का इतने सुंदर स्मार्ट मैं था और मुझे कहाँ से कहाँ ऐसा मिल गया। लेकिन ज़िंदगी में हम दोनों का इतनी बढ़िया समझौता है कि हमारे बच्चे खुश हैं और हमारा परिवार अच्छा चल रहा है। तो ये कतई ज़रूरी नहीं कि हमारा जो बाहर से दिखता है वो अंदर से भी होगा। एक और मैंने जोड़ी की आपको कहानी बता रहा हूँ। वो बड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड परिवार के हैं दोनों। लड़की भी बहुत सुंदर है, यानी महिला, और पुरुष भी बहुत सुंदर है। उनके तीनों बच्चे में से एक बच्चे बहुत शानदार है, संस्कारी निकला, पढ़े लिखे निकला और बड़े नौकरी पेशा निकला, और 2 बच्चे बड़े हरामी और कमीना और कुत्तागिरी वाला और आदर्श स्वभाव का निकला। तो मैं पूछ बैठा मैं कि बताइए, आपके ये तीनों संतान हैं, आप दोनों कितना हैंडसम स्मार्ट दिखते हैं और कितना शानदार जोड़ी दिखते हैं। जहाँ जाओ उस पार्टी में आप दोनों का खिलखिलाता चेहरा दिखता है। तो बोले क्या बताएं गुरुजी, हम लोग घर में बहुत झगड़ते हैं, इतना झगड़ते हैं, इतना लड़ाई झगड़े होते रहते हैं कि बच्चों हमारे साथ रहना पसंद नहीं करते। बच्चे भाग जाते हैं, बोलते हैं तुम लोग टंटा करते हो, झगड़ा करते हो, और वो निकल जाते हैं। उनमें से जो एक लड़का जो संस्कारी निकला है, वे हमको हमेशा समझाते रहते हैं थोड़ी ज़िंदगी ऐसा जियो, क्या करते। लेकिन हम लोगों का स्वभाव में शामिल हो गया है। जब से शादी होकर के आए हैं तब से बस इसी तरह से जीवन चल रहा है, और ये जीवन हमारे मज़ेदार चल रहा है, और हम इसको स्वीकार कर लिए, हमारे जीवन के एक अंग बन चुका है। अब हम चुपचाप रहेंगे नहीं, झगड़ा होंगे तो हमें भी लगेगा यार आज जीवन जिया कि नहीं जिया। तो घर का छोटा मोटा दंगल मंगल होते रहता है। और घर के जीवन में बर्तन ऐसा बोलते हैं कि किचन में 4 बर्तन है तो वो बाजता ही रहेगा, बचता ही रहेगा, कहीं ना कहीं ठीक ठाक होता ही रहेगा। तो इतना भी ना हो मित्र कि टूटने के कगार पे आ जाए, और इतना ही ना हो कि हम मानसिक दिवालिया हो जाए, हम मानसिक रोगी बन जाए। तो अपने वैवाहिक जीवन को ज़रा परखिए। यदि गुंजाइश है कुछ अपने आप को नरम करने का, कुछ समझने का, एक दूसरे को समझने का, उम्र चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तो समझने का कोशिश करते हैं तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। हम भी अपने जीवन में बहुत दौर से गुजरे हैं, आज भी गुजरते रहते हैं। तो कोशिश तो रहता है कि ज़िंदगी को एक अच्छी सी जिया जाए। तो मित्रों, हर कोई का ज़िंदगी एक सीधी सपाट नहीं होता। वो ज़िंदगी का काम ही है जिग जाग गति से चलते रहना। तो मेरे जितने भी नौ दंपति हैं, इन सबसे एक ही आग्रह है कि आप पहले जीवन को स्टडी करो। आपके माता पिता का वैवाहिक जीवन कैसा है, आपके आसपास लोगों का वैवाहिक जीवन कैसा है, आपके नज़दीक लोगों का वैवाहिक जीवन कैसा है, आप जिसको आदर्श मानते हो रियल की दुनिया में उनका वैवाहिक जीवन कैसा है। आप रील और रियल की ज़िंदगी को थोड़ा सा फ़र्क करना सीखो, और बैठ करके दोनों की विचार, दोनों की रुझान और दोनों की जीवन शैली को आप देखो तो सही कि एक समझौते पे क्या हम आ सकते हैं, एक मिनिमम प्रोग्राम पे क्या आ सकते हैं। और दोनों का यदि थोड़ा आपने छोड़ दिया, थोड़ा आपने छोड़ दिया, थोड़ा आपने ग्रहण किया, थोड़ा आपने ग्रहण किया, मतलब एक दूसरे को थोड़ा मौका देते हुए, एक अवसर देते हुए, एक समझ का अवसर देते हुए, परिवार को समझने का समय देते हुए यदि हम देखें तो हमारा वैवाहिक जीवन कितना भी खुरदुरा क्यों ना हो, जिग जाग क्यों ना हो, एक सपाट गति से चलते रहता है। और जीवन में बरबस प्रेम भी रहता है। यद्यपि 2 बातें होती रहती हैं, जीवन में थोड़ी बहुत खटास होती रहती है, लेकिन जीवन में मिठास भी बना रहता है। जीवन में 2 बात होती रहती है, लेकिन प्रेम मोहब्बत के 4 बात भी जीवन में घुला रहता है। तो जो आपके जीवन में सकारात्मक चीज़ें ज़्यादा है मित्रों, आपका जीवन में एक समझौता ज़्यादा है। प्रत्येक विवाह एक समझौता होता है, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो आपका अरेंज मैरिज हो। शादी जो भी होगा, शादी एक समाज का, 2 परिवारों का, 2 जीवन जीवन शैली का एक समझौता ही है। उस समझौते पर यदि आप सरस हो, यदि आपका विचार ओपन है, यदि आप खुले दिमाग से सोचते हो और खुले हार्ट से देखते हो और अपने नए प्रोग्रामिंग करते हो, यानी एक तरह का आप अपने भविष्य के जीवन को एक इमेजिंग करते हो, एक कहानी बनाते हो, एक स्टोरी बनाते हो कि चलो हम अपने वैवाहिक जीवन में हम माता पिता जैसे तो नहीं रहेंगे, ना आपके माता पिता जैसे रहेंगे, ना मेरे माता पिता जैसे रहेंगे, लेकिन कल
कल मेरा संतान यही शब्द मुझसे ना बोले कि क्या मम्मी पापा आपका जीवन में को देख करके तो ऐसा लगता है कि ये क्या तमाशा है। तो कम से कम हमारे जो आने वाले संतान हैं वो हमारे वैवाहिक जीवन पर गर्व करें, कुछ ऐसा डिजाइन कर ले, कुछ ऐसा इमेज बना ले, कुछ ऐसा स्टोरी बना ले। और बाहर बाहर दिखावटी फेसबुक या जीवन नहीं मित्र, भीतर का सरस जीवन हो, भीतर का प्रेममय जीवन हो, दोनों में विश्वास का जीवन हो, दोनों में एक दूसरे को समर्पण का जीवन हो, दोनों में एक दूसरे को समझने का जीवन हो। बस 2-3 खूबियां आप कर लो, उसके बाद सारा झगड़ा लड़ाई टंटा होते होते भी आप बहुत शानदार रहोगे। जाते जाते मैं एक छोटी सी आपको और कहानी बताता हूँ। मेरे ही गांव में एक परिवार था। आए दिन उनके घर में बड़ी मारपीट हुआ करते थे, दोनों पति पत्नी के बीच में दमादम और झमाझम हो जाया करते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, रिश्ते में वो भौजाई था, मैंने कहा भाभी जी इतना आपका पति आपको तंग करता है, आप अपने छोड़कर मैके क्यों नहीं चले जाती हो? बोले कि मैं भी तो उतना ही तंग करता हूँ ना, ये बस ये थोड़ा सा ज़्यादा कमज़ोर पड़ता है तो अपने भुजा दिखाने के लिए मारपीट लगा देता है, और उसके बाद फिर हम प्रेम से मिल जाते हैं। काट क्यों मैं के जाना, यही लड़ना, यही झगड़ना, यही रुकना, इनके सामने में ही रहूँगी, कुछ भी हो जाए। मैं भी देखती हूँ कब ना बदलेगी, कैसे अपने आप को नहीं बदलेंगे, कब तक मुझको तंग करेंगे, कब तक बदमाशी करेंगे। और मैं शिद्दत से मेरे बच्चे जैसे से बड़े होने लगे, अब बच्चे मेरे फेवर में होने लगे। अब जैसे जैसे इनका उम्र ढलने लगा ऑटोमेटिक के सरेंडर हो गया। अब घर में हम सब खुशी राजी से हैं। मेरा चले जाने से कोई हल होता नहीं है। तो मैंने ये देखा कि यह भी एक तरह का वैवाहिक जीवन है। तो कई भिन्न भिन्न वैवाहिक जीवन होते हैं मित्रों। तो क्या आपके बच्चे आपके जैसा शादीशुदा ज़िंदगी जीना चाहते हैं? ये प्रश्न है। इस प्रश्न को चिंतन करना, मनन करना, और यदि आपको ये उत्तर हाँ में मिले तो मुझे ज़रूर बताना, और यदि ना में मिले तो सोचना कि ना क्यों हो गया, हम इसको हाँ में कैसे बदलें। तब तक आप विचार करें। गुरु जी को विदा। नमस्कार।